ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल त्योहार गाइड पर। परम श्रद्धेय भक्तजन श्री मार्गशीर्ष मास माध्यमे की यह अलौकिक और पुण्यमय कथा श्रृंखला जो विगत अध्यायों से हमारे हृदयों में भक्ति का अमृत वर्षा कर रही थी, वह अब अपने चरम बिंदु, अपने अंतिम प्रकाश यानी 24वें अध्याय में पहुंच चुकी है। यह केवल एक अध्याय का समापन नहीं है, अपितु ज्ञान के एक विशाल यज्ञ की पूर्णाहुति है। 23वें अध्याय में हमने इस अद्भुत फल श्रुति विस्तार का श्रवण किया, जिसने कलयुग के जीवों को यह सुनिश्चित किया कि जहाँ कठिन तपस्या और अनुष्ठानों के लिए समय का अभाव है, वहाँ सच्ची श्रद्धा से इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त फलों की प्राप्ति हो जाती है। उस खंड ने हमें लौकिक इच्छाओं की पूर्ति, जैसे जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का नाश, सभी असाध्य रोगों से मुक्ति और वंश की वृद्धि हेतु गुणवान पुत्र रतन की प्राप्ति का आश्वासन दिया, परंतु साथ ही यह भी अटल सत्य स्थापित किया कि मोक्ष की प्राप्ति और भगवान की अटल भक्ति ही सर्वोत्तम, शाश्वत और अंतिम फल है। अब जब व्रत के नियम, दान के विधान और श्रवण के फलों का वर्णन पूर्ण हो चुका है, तब नैमिषारण्य के ऋषियों के हृदय में एक अंतिम, सबसे आवश्यक और आत्मिक जिज्ञासा का उदय हुआ, जो सभी भौतिक लाभों से परे था। यह जिज्ञासा ही इस माध्यम के वास्तविक आध्यात्मिक सार का अनावरण करती है और यही से 24वें अध्याय का आरंभ होता है। यह अध्याय कर्म कांड के बंधन से मुक्त होकर ज्ञान कांड की ओर और फिर ज्ञान कांड से परम प्रेम और आत्म निवेदन की ओर हमारी आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम और निर्णायक पड़ाव है। नैमिषारण्य के पवित्र आश्रम में जहाँ हजारों ऋषि मुनि अपने शरीर की शुद्ध पिसरा कर श्री सूत जी के मुख से यह दिव्य ज्ञान सुन रहे थे, वहाँ सभी ऋषियों में श्रेष्ठ महामुनि सौनक जी ने करुणा और ज्ञान पिपासा से भरकर अपने दोनों हाथ जोड़े। उनकी आंखें अब किसी लौकिक फल की कामना से नहीं, बल्कि परम सत्य को जानने की तीव्र उत्कंठा से नम थी। उन्होंने अत्यंत विनम्रता और सम्मान के भाव से श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, आपकी वाणी साक्षात वेद वाणी है। आपने हमें इस महात्म्य को सुनाकर कृतार्थ किया है। हमने अब तक सभी पुण्य कर्मों और उनके फलों को जाना, परंतु हे प्रभु, अब संपूर्ण लोक के जीवों के शाश्वत कल्याण हेतु हम आपसे एक अंतिम गहनतम ज्ञान की भिक्षा मांगते हैं। हमें यह बताइए कि इस संपूर्ण मार्गशीर्ष मास माध्यम का वास्तविक और आध्यात्मिक भाव क्या है, इसका निचोड़, इसका हृदय, इसका परम संदेश क्या है। मनुष्य इस कथा को सुनकर केवल क्षण भंगुर भौतिक लाभों में ही ना उलझ जाए, अपितु उसके हृदय में किस परम सत्य की स्थापना होनी चाहिए, जो उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला दे। भगवान वासुदेव अपनी इस लीला और इस पवित्र कथा के माध्यम से समस्त जीव जगत से अंतिम रूप से क्या चाहते हैं, कृपया करके हमें इस गूढ़ सत्य का बोध कराएं, ताकि हम और हमारे सभी श्रोता इस कथा को सुनकर ही अज्ञान के गहरे अंधकार से बाहर निकल सके और शाश्वत आनंद को प्राप्त कर सके। यह प्रश्न ही हमारे इस दीर्घकालीन कथा श्रवण यज्ञ की परम आहुति है, जिसके बिना यह यज्ञ अधूरा रहेगा। सौनक जी ने बल देकर कहा कि कलयुग में मनुष्य के पास शास्त्रों के अध्ययन का समय नहीं है, अतः उन्हें ऐसा सार बताए जो सरलता से हृदय में उतर जाए। श्री सूत मुनि ऋषियों के इस उत्तम समयोचित और ज्ञान प्रदान प्रश्न को सुनकर अत्यंत आनंदित हुए। उनकी वाणी में अब प्रेम, ज्ञान और करुणा का त्रिवेणी संगम था। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, आप सभी सच्चे अर्थों में परमार्थ के उत्तराधिकारी है, जिन्होंने फलों की चर्चा के बाद सार तत्व को पूछा है। यह 24वां अध्याय इस कथा यज्ञ का अंतिम और निर्णायक आहुति खंड है, जहाँ मैं इस महात्म्य के परम रहस्य को प्रकट करता हूँ। मार्गशीर्ष मास महात्म्य का वास्तविक अर्थ केवल व्रत, दान या तीर्थ स्नान नहीं है, अपितु आत्मसमर्पण या शरणागति है। भगवान श्री हरि की यह अटल इच्छा है कि मनुष्य केवल कर्म कांडों के बंधन में ना उलझे,
अपितु अपने मन को विषय वासनाओं की दलदल से निकालकर उनके दिव्य चरण कमलों में पूर्ण रूप से और निष्कपट भाव से स्थिर करे, जो अपने सभी कर्मों, शुभ अशुभ फलों और अहंकार को भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। इस मास का प्रत्येक विधान, चाहे वह प्रातःकाल यमुना स्नान हो या कथा का श्रवण, हमें केवल एक ही सनातन सत्य की ओर ले जाता है कि हम इस सृष्टि के स्वामी भगवान वासुदेव के नित्य दास हैं और वे ही हमारे एकमात्र रक्षक, पालक और शाश्वत आश्रय है। यही मार्गशीर्ष शब्द का गहन अर्थ है। यह हमें सर्वोच्च मार्ग दिखाता है, जो है निष्कपट और अटल भक्ति का मार्ग, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का उपदेश दिया था। जिसने इस आत्मसमर्पण के ज्ञान को अपने हृदय में स्थापित कर लिया, उसका श्रवण यज्ञ अखंड रूप से सफल हुआ और उसे फिर कभी इस दुख में, संसार के चक्र में वापस लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समर्पण ही भक्ति का चरम और अंतिम पड़ाव है। श्री सूत मुनि ने अपनी ज्ञान की धारा को और अधिक वेग देते हुए कहा, हे भक्तजनों, इस माध्यम का बार बार श्रवण करने से भक्त के हृदय में जो शाश्वत ज्ञान या स्थायी बोध उत्पन्न होता है, वह है इस संसार की नश्वरता और परमात्मा की शाश्वत सत्ता का ज्ञान। मनुष्य को यह गहन ज्ञान प्राप्त होता है कि यह संपूर्ण जगत, उसका नश्वर शरीर, उसका अर्जित धन और उसके क्षणिक रिश्तेदार, यह सब केवल एक क्षण भंगुर नाटक के समान है, एक रात्रि के स्वप्न की तरह है और उसकी वास्तविक कभी ना नष्ट होने वाली संपत्ति यह भौतिक संसार नहीं, बल्कि भगवान का पवित्र नाम और उनके चरण कमलों का अविचल आश्रय है। कथा श्रवण के फल स्वरूप भक्त का चित्त मन शुद्ध होता है और यह शुद्ध चित्त ही परम ज्ञान को धारण करने का सामर्थ्य रखता है। इस पवित्रता के कारण उसकी बुद्धि में विवेक का स्वाभाविक रूप से उदय होता है। वह सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य, धर्म और अधर्म में सहज ही भेद करना सीख जाता है। इस विवेक के कारण ही उसके मन से आसक्ति अर्थात सांसारिक मोह दूर होता है और वैराग्य अर्थात विरक्ति का भाव सहज रूप से विकसित होता है। यह वैराग्य उसे अखंड भक्ति की ओर ले जाता है, जो इस महात्म्य का सर्वोच्च आध्यात्मिक फल है। जो इस आत्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह इस जीवन में रहते हुए भी जीवन मुक्त कहलाता है, क्योंकि संसार की कोई भी परिस्थिति, सफलता या विपत्ति, सुख या दुख, मान या अपमान उसे अपने आत्मिक स्वरूप से विचलित नहीं कर सकती। उसकी स्थिति उस कमल के पत्ते के समान हो जाती है, जो जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है। यह कथा भक्त को काल के बंधन से, कर्मों के भार से और मृत्यु के गहरे भय से भी पूर्ण रूप से मुक्त करती है, क्योंकि वह जानता है कि अब उसे मृत्यु के बाद केवल अपने प्रियतम श्री हरि के पास ही जाना है। हे पवित्र ऋषियों और समस्त श्रोता भक्तों, अब इस दिव्य कथा को यही पूर्ण विराम दिया जाता है। मार्गशीर्ष मास महात्म्य का यह 24वां अध्याय मंगल कामनाओं और अंतिम वरदानों के महासागर से भरा है। मैं आप सभी को यह अंतिम आश्वासन और अटल वरदान देता हूँ कि जो कोई भी इस महात्म्य को सुनेगा, सुनाएगा या सच्ची श्रद्धा से इसका पाठ करेगा, उसके घर में अष्ट सिद्धि और नवनिधि का स्थायी रूप से वास होगा। शोक, दरिद्रता, असाध्य रोग और पारिवारिक कलह, यह चारों महादोष उसके परिवार को कभी छू भी नहीं पाएंगे। मानो स्वयं भगवान उनकी देरी पर खड़े हो। वह न केवल इस लोक में उत्तम सम्मान, अटूट ऐश्वर्य और विशुद्ध कीर्ति प्राप्त करेगा, बल्कि अपने जीवन के अंत में वह परम पद बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा, जहाँ से कभी वापस नहीं लौटना पड़ता। वहाँ उसे भगवान श्री हरि के पार्षद के रूप में शाश्वत और आनंद में सेवा में लीन होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वहाँ ना काल का भय है, ना कर्मों का बंधन, केवल नित्य आनंद है। यह कथा सभी पुण्य कर्मों और समस्त वेदों का अंतिम निचोड़ है। कथा का श्रवण पूर्ण होने पर भक्त को चाहिए कि वह भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करे और कथा का पुष्पहार उनके चरण कमलों में समर्पित कर दे, जिससे यह श्रवण
यज्ञ अक्षय और अविनाशी हो जाए और इसका फल सदा के लिए सुरक्षित रहे। अतः श्री सूत जी ने समस्त देवी देवताओं, गुरुजनों और स्वयं श्री हरि को नमन करते हुए अंतिम मंगल गान किया, जिसके माध्यम से यह कथा विजय हुई। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जयम उदीरेत। हे भक्तों, भगवान श्री हरि की अनंत और असीम कृपा आप सभी पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा बनी रहे। आप अपने जीवन के प्रत्येक पथ पर सर्वोच्च सफलता प्राप्त करें और आपका हृदय सदैव अखंड भक्ति और परमानंद से परिपूर्ण रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं इस मार्गशीर्ष मास माहात्म्य को परमात्मा के चरणों में सादर समर्पित करती हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस प्रस्तुति को अपना एक लाइक दे। इसे अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा या शेयर अवश्य करें ताकि वे भी इस सरल भक्ति मार्ग को अपना सके। और यदि आप हमारे चैनल त्योहार गाइड पर नए हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं तो भविष्य में आने वाले सभी अध्यायों, एकादशी कथाओं और व्रतों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु राधे राधे लिख कर हमें आज्ञा दे। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। इति श्री स्कंद पुराण मार्गशीर्ष मास माहात्म्य चतुर्विंशति तमो अध्याय। राधे राधे, हरे कृष्णा।